हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से जो है आप बहुत ही पॉपुलर और इंडियन जो है एंशियंट गेम को खेल सकते हैं। तो ये गेम का जो है नाम है टाइगर एंड गोट्स, अथवा तो इसको जो है बाघ चाल भी बोलते हैं, या तो फिर बाघ बकरी भी बोलते हैं, और पुली मेका करके भी इसको बोलते हैं। तो ये जो है आप इसको आसानी से ज़मीन पे ड्रॉ कर सकते हैं, कोई कागज़ पे ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से प्रिंट आउट निकाल के जो है लेमिनेशन करके भी इसको जो है आप खेल सकते हैं। और इसको जो है खेलने के लिए बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है इस तरीके के कॉइन हो तो ही चलेगा। आप कोई भी 1 रुपये 2 रुपये के भी कॉइन्स जो है उसके भी खेल सकते हैं, या तो फिर पत्थर होते हैं उससे भी आप जो है खेल सकते हैं। तो पहले के समय में लोग जो है ज़मीन पे ड्रॉ करके पत्थर से ही खेलते थे, क्योंकि उस टाइम पे इस तरीके के रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते थे, ठीक है ना। तो इसको खेलना बहुत ही आसान है, और इसके जो है बहुत सारे वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे और इसके 2 वेरिएंट्स हैं इसको खेलने के लिए। तो ये एक वेरिएंट है, ओके। फिर यहाँ पे एक ये और एक वेरिएंट है, और इसके अलावा भी जो है बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, उसको भी हम आगे जाके जो है देखेंगे वीडियोस के अंदर। तो इससे क्या होगा कि खेलने में थोड़ा सा मज़ा आ जाता है। कंसेप्ट जो है खेलने का तरीका सभी के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही है, बट इसको जो है मतलब अलग अलग शेप्स के अंदर आप खेलेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि इसको खेलने के लिए हमारे पास जो है 3 गोटियाँ जो है जो कि सेम कलर की है, तो ये जो है बाघ है। और 15 गोटियाँ इस तरीके की है जो कि बकरी है। फिर यहाँ पे जो है कितने नोड है उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि इसको आपको ड्रॉ करना है तो कैसे करना पड़ेगा। तो पहले एक जो है आप ट्राइंगल ड्रॉ कर ले, फिर यहाँ पे 2 जो है लाइन खींच ले, और इस तरीके से क्रॉस में 3 लाइनें खींच ले, और जो क्रॉस सेक्शन है वहाँ पे नोड बना लीजिए, और लास्ट में यहाँ पे भी नोड आप बना लीजिए। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितने नोड बने हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 नोड है, और 15 + 3 तो 18 जो है टोटल हमारे पास यहाँ पे कॉइन्स है। तो चलिए यहाँ पे जो है अब इसको कैसे खेलना है उसको शुरू करते हैं, और लास्ट में मैं आपको टिप भी बताऊंगा कि किस तरीके से जो है इस गेम को आप जीत सकते हैं। अगर आप बकरी है तो, और अगर आप बाघ है तो किस तरीके से जीत सकते हैं, थोड़े से टिप्स है। और इसके अंदर जो है यहाँ पे सबसे पहले जो है मतलब ये 2 प्लेयर गेम है, और 2 प्लेयर में से एक को डिसाइड करना है कि वो बाघ बनेगा, दूसरे को डिसाइड करना है कि वो बकरी बनेगा, और इस तरीके से गेम को वो चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये बाघ है, चलिए तो इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब बकरी की बारी है, तो इसको जो है हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। फिर यहाँ पे एक और बाघ जो है उसको हम प्लेस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया। फिर बकरी को जो है प्लेस कर देते हैं कहीं पे, यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया। फिर एक और बाघ जो है उसको हम प्लेस करते हैं, ठीक है। और बकरी जो है उसको भी हम एक प्लेस कर देते हैं, ओके। तो अब जो है यहाँ पे हमने तीनों बाघ को रख दिया है। तो बाघ जो है अब यहाँ पे पूरे ये ग्राउंड पे जो है आगे पीछे जाएगा। तो ये कहाँ कहाँ जा सकता है, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आगे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है। एक स्टेप ही चलेगा, एक से ज़्यादा स्टेप नहीं चल सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे है तो ये चारों दिशाओं में वो जा सकता है। अगर यहाँ पे है तो ये 3 दिशा में जा सकता है, एक स्टेप यहाँ, या तो फिर एक स्टेप यहाँ, या तो फिर एक स्टेप यहाँ, ओके। ये जो है ये क्रॉस में नहीं जाएगा, इस तरीके से क्रॉस में नहीं जाएगा। और ये डायरेक्टली यहाँ से जो है यहाँ पे जंप नहीं कर सकता, एक ही स्टेप चलेगा बेसिकली, ठीक है, समझ गए आप। दूसरी चीज़, अब जो है बाघ जो है, बकरी जो है उसको बचना है, बाघ जो है उसको मारना है। तो बाघ जो है जैसे कि यहाँ पे ये बकरी है, और इसके पीछे कोई कवर नहीं है, इसके पीछे और कोई बकरी नहीं है। तो बाघ जो है इसको जंप करेगा इस तरीके से, और ये बकरी को खा जाएगा, मतलब बकरी को मार देगा, ओके। अगर जैसे कि अब जो है बकरी की बारी है, तो बकरी जो है यहाँ पे अगर इसकी कॉइन को रख देते हैं, तो ये बकरी के पीछे ये बकरी आ गई। तो अब बाघ जो है ये वाली बकरी को मार नहीं सकता है, क्योंकि बकरी के पीछे एक और बकरी है, ओके। तो अब जो है ये गेम को हम आगे बढ़ाते हैं, ओके। तो अगर मतलब बाघ जो है बकरी को मार नहीं सकता है, तो वो कोशिश करेगा कि किसी भी तरीके से जो है, जैसे कि अगर ये बाघ जो है यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे इसको बकरी को यहाँ पे जंप करके इसको मार सकता है। तो बाघ जो है एक स्टेप चलेगा, ठीक है। और अब जो है बकरी यहाँ पे आगे चलना शुरू कर देगी, कि अब जो है बाघ की बारी है। तो बाघ क्या करेगा, बाघ यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा। बकरी यहाँ पे उसका कवर कर सकती है। सेम तरीके से जो है बाघ फिर से चलेगा, ठीक। और अब जो है बकरी एक स्टेप और चलेगी, फिर एक स्टेप बाघ चलेगा, फिर यहाँ पे बकरी रख देते हैं, फिर एक स्टेप बाघ चलेगा।
तो इस गेम को खेलते हुए अप्रोक्सीमेटली जो है आप 15-20 मिनट या तो आधा घंटा आराम से जो है निकाल सकते हैं, आधा घंटा में भी पौना घंटा भी निकाल सकते हैं, अच्छे अच्छे प्लेयर अगर है तो। तो यहाँ पे अगर जो है बाघ जो है उससे स्किप हो जाता है कोई बकरी को मारना, तो आप चाहे तो उसको कुछ पनिशमेंट देना चाहे तो दे सकते हैं, ऐसे ऐसा कोई रूल है नहीं, बट आप जो है इस तरीके से कर सकते हैं। अभी ये जो है मैं ऐसे ही जो इसको रख देता हूँ खाली आपको दिखाने के लिए, नहीं तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे कि हमने सेट कर दिया है, तो बाघ जो है किसी भी बकरी को भी मार नहीं पा रहा है। ठीक है, तो अभी जो है गेम ये ख़त्म नहीं हो गया है, ये तो ड्रॉ नहीं हो गया है, बकरी को भी चलते रहना है, बाघ को भी चलते रहना है। तो चलिए यहाँ पे जो है हम बाघ को जो है सॉरी बकरी को चलाते हैं, फिर यहाँ पे बाघ को चलाएंगे। ठीक है, फिर ये बकरी को चलाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा अब जो है बकरी फंस गई, अब बकरी को मरना ही होगा। तो इस तरीके से जो है अगर बाघ जो है सभी बकरियों को मारते हुए लास्ट में मतलब सभी बकरियों को बारी बारी करके अगर मार देता है इस तरीके से, ठीक है, तो ये बाघ जो है विनर हो गया। और अगर जैसे कि यहाँ पे बाघ है, इस तरीके से बाघ है और बकरियों ने इसको किसी भी तरीके से जो है ब्लॉक कर दिया है और अब बाघ कहीं पे भी चल नहीं पा रहा है, तो भी जो है बाघ जो है मतलब तो बाघ जो है वो हार जाएगा। तो ये दो सिचुएशन है गेम को मतलब फिनिश करने के लिए। और बकरी को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर सभी मतलब तीनों को जो है अगर ब्लॉक करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा बकरियां मर गई तो फिर उसको बाघ को ब्लॉक करना इम्पॉसिबल है। और लास्ट में जब कम बकरियां रह जाती है तब भी जो है बाघ को जो है ये दो बकरियां जैसे कि है उस तक पहुंचने के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो उसी सिचुएशन में जो है मतलब काफ़ी समय आपका लास्ट में बहुत मतलब समय आपका चला जाएगा, क्योंकि जैसे कि एक बकरी बच गई है ना, तो उसको उस तक पहुंचने के लिए बहुत ही आपको चलना पड़ेगा स्टेप्स, तीनों बाघ जो है उसको जैसे कि मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत स्टेप्स चलने पड़ेंगे, उसको घेरना पड़ेगा। और जैसे कि अब जो है यहाँ पे बकरी भी ब्लॉक हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में भी जो है गेम जो है ड्रॉ हो जाएगी। अगर बकरी जो है लास्ट में मरती नहीं है तो ये गेम ड्रॉ हो जाएगी। तो बकरी अगर सभी बकरियों को बाघ अगर मार सकता है तो ही गेम आप जीत सकते हैं। तो मे भी एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आप जो है इसको ऐसे चला दें, ड्रॉ करना नहीं है तो बकरी को कंपलसरी यहाँ पे जाना पड़ेगा। फिर आप क्या कर सकते हैं कि अब यहाँ पे इसको यहाँ पे चला दें, फिर यहाँ पे बकरी अगर चलती है तो फिर आप इसको यहाँ पे चला दें, फिर बकरी यहाँ पे चलेगी या तो फिर यहाँ पे चलेगी, यहाँ पे चला दें इसको। तो किसी भी तरीके से जो है बकरी को जो है आपको मारना है और बकरी को जो है बचना है। तो इस तरीके से पूरा ये गेम जो है चलता है। आई होप आपको सब रूल्स जो है पता चल गए। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने अनुभव जो है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। और भी आपको कोई रूल्स में कन्फ्यूज़न है तो वो भी जो है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत ही ईजी गेम है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। और अभी क्या है कि लोग जो है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ था उसके कारण जो है बहुत सारी पुरानी गेम्स जो है लोगों ने खेलना शुरू कर दी है। जैसे कि इस्टो है, या तो उसको 25 ही बोलते हैं, या तो फिर चौपाट है, उसको भी लोग खेलते हैं। उस तरीके से जो लूडो है, बहुत सारी पुरानी गेम्स को लोग खेलना शुरू कर दिए। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने अनुभव जो है कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करिएगा। और भी आप कोई गेम्स जो आपके घर पे खेलते हैं जो कि मतलब दूसरे लोग अगर जानेंगे तो उनको फ़ायदा होगा, खेलने में भी मज़ा आएगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। एन्जॉय योर लाइफ, हैव अ नाइस डे।